नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ अर्जुन अवार्डी पहलवान अशोक गर्ग जी से। अशोक गर्ग जी हिंदुस्तान की वो शख्सियत है, आज से लेकर के ये मान लो कि हमारा देश साल 1947 में आज़ाद हुआ था और आज तक 2025 आने वाला है। इस समय में, इतने लंबे समय में कोई भी जो हिंदुस्तान के सेठ लोग हैं, लाला लोग हैं, एक तरह से कि इस बिरादरी में से ये एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे शक्तिशाली रहे हैं शरीर की ताकत के मामले में। अशोक गर्ग के जो बाहुबल की यदि बात करें तो इनसे शक्तिशाली कोई भी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक, आज़ादी से लेकर के अब तक कोई भी सेठ नहीं हुआ। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपने समाज की सिरमौर है ताकत की वजह से। तो नमस्कार पहलवान जी। पहलवान जी, आप मतलब खेल में मतलब किस तरह से आना हुआ था आपका? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं अपने कुश्ती की शुरुआत के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा गांव सुमराना है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा में। मेरे गांव में फुटबॉल और कुश्ती का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। 1980 के आसपास, 1970-1980 के आसपास, उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। हर घर के बच्चे को, हर बच्चे को फुटबॉल खेलना आता था और हर बच्चा लंगोट बांधता था। उसको कुश्ती कैसी भी लड़नी आती हो, लेकिन लंगोट जरूर बांधता था। मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे ऐसा था कि हमारे गांव में कोई बच्चा अगर 5-7 साल का था तो वो अखाड़े, गांव में अपने खुद के अखाड़े थे, तो उसमें हर बच्चा लंगोट बांधने जाता था 1-2 घंटा रोज। तो उनमें मैं भी था। तो गांव में उस टाइम पे कच्ची गलियां होती थी, काफ़ी रेतीली गलियां होती थी। तो गांव में और तो कोई शौक था नहीं। बच्चों को आपस में कबड्डी और कुश्ती कराते थे। जो बूढ़े बूढ़े जब 4 बजे के आसपास थोड़ा सा ठंडा, गर्मी के बाद मौसम ठंडा सा होता, मौसम बदलता, तो उसमें बच्चों को आपस में पकड़ के कबड्डी खिलाते और कुश्ती लड़ाते थे। तो जैसे मैं भी जाटों के बच्चा, हमारा पूरा गांव जाटों का है, और वो जब जाटों के बच्चों को से मेरे को कुश्ती लड़ाते तो मैंने उनको गिरा लिया। तो मजाक में वो बोलते भी थे, अगली बनिए के नहीं गिरा लिया। तो ऐसे आपस में मैं जब 7-1 साल का था, 7-8 साल का था, अपने पूरे गांव में पॉपुलर हो गया था। मेरे पिताजी का भी बहुत नाम है गांव में, शेख सीताराम के नाम से जानते हैं मेरे पिताजी को। तो ये सभी पूरे गांव में ये हो गए थे कि भाई सीताराम का लड़का बहुत अच्छा कुश्ती करता है, बहुत अच्छी कुश्ती करता है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। हाँ जी, मतलब दूसरे जो भी बच्चे थे, हाँ, दूसरे बिरादरी के, आप उनको हरा लिया करते। हाँ, तो लोग ये भी कहा करते कि भाई बाणिया पे बड़ा करना है और हाँ, फला का वो बड़ा कराया। हाँ, तो मजाक करते। हाँ। और मैं मतलब शायद हमारे गांव को, मुझे पक्की नॉलेज तो नहीं है, 300-400 साल हो गया हमारे गांव के इतिहास को कम से कम। तो मुझे नहीं लगता 400 साल में हमारे गांव ने कितना मान सम्मान जितना मुझे दिया इतना किसी को दिया होगा। ठीक है। आपका जन्म कौन से सन में हुआ था जी वैसे? मेरा 1968 का जन्म है, जनवरी 1968। साल 1968 जनवरी का पहलवान जी का जन्म है। और पिताजी का और माता जी का नाम जी? पिताजी का नाम सीताराम जी है और माँ का नाम विद्या देवी। विद्या देवी जी, अच्छा। तो आपके गांव के थे ना जी जो द्रोणाचार्य जी रहे हुए, कैप्टन चांद्रूप साहब? हाँ, गुरु जी गाँव से ही थे, जो कैप्टन चांद्रूप जी हैं जिनका नाम, और वो गांव से ही थे। उन्होंने 1980 में, 1978 में मिलिट्री से रिटायर आए थे, वो ऑनरेडी कैप्टन। तो साल 6 महीने वो मास्टर समीराम जी के अखाड़े में एज ए कोच रहे। अच्छा जी, मास्टर जी का करवा तो उन्होंने? हाँ। तो उसके बाद 1980 में उन्होंने अपना अखाड़ा आज़ादपुर मंडी में अपना खुद का अखाड़ा चलाया। ठीक। और 1981 में मैं गुरुजी के पास चले गए। तो दोस्तों, साल मतलब 1978 के से लेकर के 80 तक तो जो कैप्टन साहब थे चांद्रूप जी, वे मास्टर जी चंदकीराम जी के पास में रह करके उन्होंने कोचिंग दी। उसके बाद में उन्होंने अपना अखाड़ा खोल लिया 80 में जी। और 1 साल के बाद ही जो अशोक गर्ग जी है, ये उनके अखाड़े में चले गए, क्योंकि वे जो चांद्रूप जी थे वे इन्हीं के गांव के थे। तो उस समय कौन कौन होते थे जी वहां पे? वहाँ पे मैं जब अखाड़े में गया तो उसमें हिंदुस्तान के उस टाइम के सबसे बड़े पहलवान थे बुद्ध सिंह जी,
अच्छा ये बुद्ध सिंह जी कैप्टन साहब के में थे? हाँ उस टाइम पे वहाँ पे अच्छा उस टाइम तो वहाँ पर थे। हाँ एक चरण सिंह पहलवान थे, एक राजवीर थे, रोहतास जी थे, अर्जुन अवार्डी, हम्म। कृष्ण पहलवान हिंद केसरी थे। अच्छा जी। और मतलब उस टाइम पे नया नया अखाड़ा खुला था। हमारे अखाड़े के सबसे पहले हम्म। हिंद केसरी, भारत केसरी, हम्म। कृष्ण पहलवान और अच्छा जी। ये अपने बुद्ध सिंह जी। अच्छा जी। चरण पहलवान, ये उनमें आते थे। ठीक है। और इंटरनेशनल पहलवान हमारे अखाड़े से सबसे पहले रोहतास भैया थे। रोहतास लीजिए। हाँ वो हमारे काफ़ी सीनियर पहलवान रहे हैं। तो उनसे हमने मतलब पूरी कुश्ती में पूरी जैसे वो अखाड़े में रहते उनसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है। और लेकिन मेरा अखाड़े में भी जो मैं आया कुश्ती सीखने के लिए, तो मेरा वो भी एक थोड़ा सा दूसरी तरह था। मैं अखाड़े में गया तो मैं अखाड़े में रहने के लिए नहीं गया था। अच्छा जी। अखाड़े में रहने के लिए जैसे गुरुजी पेंशन आए थे 1978 में। हाँ जी। तो 1979 में गुरुजी गांव में गए थे। गांव में गए थे तो मैं और एक रणवीर ढाका जी हमारे, अच्छा जी, वे भी रोहतक में रह रोहतक में रह रहे हैं, सीनियर कोच हैं आज के। हाँ जी। हाँ। और पहलवान भी इंटरनेशनल रहे। और एक राम निवास पहलवान था हमारे गांव से, मेरा पड़ोसी, अच्छा जी। बहुत अच्छा पहलवान था वो भी। तो हमारी तीनों की बातचीत हुई थी अखाड़े में आने की 1978 में। अच्छा जी। रणबीर जी की, रणवीर, राम निवास और मैं। और आप। तो उनके हालात ठीक ठाक थे, बहुत अच्छा तो उनका भी नहीं था, लेकिन हाँ। हालात ठीक ठाक थे। मेरे हालात काफ़ी कमज़ोर थे ठीक है। परिवार के, अच्छा अच्छा। सक्षम नहीं थे। जो खर्चा पानी हाँ जी, खर्चा होता है। 250-300 रुपये उस टाइम पे खर्चा गुरुजी ने बताया था महीने का। तो जब शाम को जैसे बात हुई भी खर्चा कितना है, तो गुरुजी ने बताया भाई 250-300 रुपये महीने का खर्चा आएगा। तो फिर मेरा मामला टल गया। टल गया। और दोनों राम निवास और रणवीर ये आ गए मास्टर जी के अखाड़े में। मास्टर जी के अखाड़े में आने के बाद 1980 में गुरुजी ने अपना खोल दिया, तो गुरुजी के साथ ही आज़ादपुर आ गए। अच्छा। फिर 1981 में मैं गया था। तो मैं 1981 में भी अखाड़े में रहने के लिए नहीं गया था, ना मेरे घर में कोई चर्चा थी मुझे अखाड़े में जाना, अभी वहाँ जाना। हाँ जी। तो एक गांव में डॉक्टर थे, रामपुर डॉक्टर बाकरिया के नाम से उसको जानते थे। अच्छा जी, आपके गांव सुडाना में थे? हाँ। तो पिताजी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो उनको कुश्ती का शौक था। और उस टाइम पे दिल्ली में हर इतवार को जामा मस्जिद कुश्ती होती थी। अच्छा, दंगल हुआ करता हाँ, था। और हर शुक्रवार को मोरी गेट कुश्ती होती थी। अच्छा जी। तो मोरी गेट कहीं कुश्ती देख के आ गए। तो मैंने 1981 में 7वीं क्लास के पेपर दे रखे थे, मार्च के महीने की बात थी। और छुट्टियाँ स्कूल की हो रही थी। तो उस टाइम पे 31 तारीख को रिजल्ट आता था, जैसे 31 मार्च को। अच्छा। तो पिताजी को भी शौक था। वो मेरे पिताजी को बोले मैं अशोक को 2 दिन के लिए दिल्ली ले जाऊंगा। अच्छा जी। और उसको कुश्ती लड़ा के लेके आऊँगा। तो पिताजी को काफ़ी शौक था। हाँ। तो मुझे मतलब पूरा याद है। हाँ। 26 मार्च 1981 को मैं अखाड़े में गया था। अच्छा जी। बृहस्पति वार था, जुमेरात थी उस दिन। हाँ, बृहस्पति का दिन हाँ था। जी। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक टिफिन में घी डाल के और 30 रुपये दे के मैं उनको साथ भेज दिया। कहीं अच्छा। रास्ते में भाई खाना पड़ अच्छा, जाए अच्छा। तो घी वगैरह हाँ, डाल वो खा दिया। लिए। हाँ। तो वो डॉक्टर जो थे गांव से, वो डॉक्टर साहब मुझे पहले गुरुजी के अखाड़े में लेके गए, साहब जी के अखाड़े में। अच्छा, कैप्टन साहब के कैप्टन पास। साहब के पास लेके गए। हाँ। और वहाँ पे रणवीर और रामनिवास पहले से ही थे। पहले से ही थे जी। तो उनके पास मुझे शाम को ये छोड़ा है और उनको बोले भाई कल इनको मोरी गेट दंगल में ले आओ। लड़ाना बस। हाँ। तो मैं अगले दिन वो रणवीर मुझे मोरी गेट दंगल में लेके गया। अच्छा। मैं बिल्कुल छोटा ही था, 28-30 किलो वजन हाँ था, जी। 28 किलो वजन था। हाँ। तो वहाँ मेरी पहले ही 3 कुश्ती हुई, 3 में से मैं 2 जीत गया और 1 में हार गया। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर अखाड़े में शाम को आ गए। तो अगले दिन जैसे मुझे वापस घर आना था, तो जो डॉक्टर थे मेरे साथ जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने कोई 2 दिन के लिए वहाँ पर कोई काम हो गया। अच्छा जी। दिल्ली में। तो वो रणवीर को और गुरुजी को बोल के चले गए भाई इसको 2 दिन और रख लो और तीसरा दिन ले जाइए। तीसरे दिन मैं ले जाऊंगा, मुझे कोई काम। हाँ। तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे अखाड़े में रहने के लिए 2 दिन और मिल गई। पहलवानों को देखूंगा, उस टाइम पे शौक था पहलवानों को देखने का भी। तो जो मेरे साथ के वहाँ बच्चे थे, उनके साथ जब गुरुजी ने मेरे शाम को जोर करवाए तो मैंने उनको भी गिरा लिया।
तो जो वहीं पर रहते थे। वो वहीं पे रहते थे। हम्म, तो उस टाइम पे 1988 में संजय गांधी की एक दुर्घटना में मौत हो गई अच्छा थी। जी, हवाई जहाज में हवाई बताते जहाज हैं। में हेलीकॉप्टर दुर्घटना अच्छा। में उनकी मौत हो गई थी। हम्म, तो इंदिरा गांधी जी भी वो कुश्ती की मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा शौकीन शौकीन थी। थी जी हाँ। तो उन्होंने 1981 में 8 अप्रैल 1981 को एक बहुत बड़ा कुश्ती का आयोजन करवाया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने संजय अच्छा। ट्रॉफी के नाम से। ठीक। तो उसमें हिंदुस्तान के छोटे बच्चे भी और बड़े पहलवान भी सभी को मौका दिया गया। सभी को मौका दिया गया। हम्म, बड़े वजन में 11,000 रुपये इनाम थी उस टाइम पे 81 में, अच्छा जी, जिसमें बुद्ध सिंह, सतपाल, करतार सभी लड़े थे। अच्छा जी, अच्छा। लेकिन किसी कारण से सतपाल और करतार दोनों बीमार होने के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया था अच्छा, और बुद्ध सिंह उसमें चैंपियन बने थे। ठीक। मैं उस समय बुद्ध सिंह आपके अखाड़े में थे? हाँ, चंदीराम जी ने हमारे- आपके वाले में हाँ, थे जब? हाँ। तो जब वो अखाड़े में लेटर आया कि इंदिरा गांधी जी एक दंगल करवा रहे हैं और उसमें 28 किलो वजन से शुरुआत है, तो मेरा 28 किलो ही वजन हाँ, था। हाँ। तो गुरुजी ने वो डॉक्टर को जैसे वो तीसरे दिन मुझे लेने आया, तो गुरुजी ने उनको वापस गांव में भेज दिया और मेरे पिताजी का नाम लेके बोल दिया भाई सीताराम जी को बोल देना, अब मैं 10 दिन बाद मैं खुद इसको लेकर ले आऊंगा। आऊंगा। 10 दिन बाद ये कुश्तियां हैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ वो पे- उसमें लड़ा रही। उसमें लड़ाई। तो उसमें मुझे और बहुत खुशी हुई कि चलो भाई और दिन मिल गए। और 10 दिन मिल गए। हाँ जी, तो उसमें फिर 28 किलो मैंने पार्टिसिपेट किया अच्छा, और उसमें इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेटेड थे। अब वो 5 दिन दंगल चला था। अच्छा, 5 दिन भी पूरा दिन और रात को 12 बजे तक खत्म होता था। अच्छा। इतने पार्टिसिपेशन थे क्योंकि हाँ। वजनों में उस टाइम पे 11,000 रुपये इनाम मुफ्ती नहीं थी कहीं भी। हाँ, और हमारे छोटे वजन में भी 600 रुपये इनाम थे हमारे वजन में। ठीक। तो उसमें मैं 28 किलो में फर्स्ट आया, मेरी 7 कुश्ती थी। अच्छा जी, अपने वजन में हाँ। फर्स्ट आई उस समय पे? 28 किलो। तो रात को फिर इंदिरा गांधी जी कोठी पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उन्हें सम्मानित करना था, उनकी कोठी पे गए। उनकी कोठी पे रात को खाना हुआ। फिर इंदिरा गांधी ने जैसे पूछा भाई सबसे छोटा बच्चा कौन है, तो गुरुजी ने मुझे खड़ा किया। गुरुजी ने खड़ा किया तो उसने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने? इंदिरा गांधी। तो उसके बाद जैसे मैं गांव में आया तो गांव में मतलब इंदिरा गांधी एक बहुत ही पॉपुलर लेडी थी। हाँ जी, उस समय की प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री तो और भी बहुत हैं, हाँ जी, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं थे कोई जितने पॉपुलर इंदिरा गांधी थी। तो गांव में भी सभी आके उस टाइम पे शायद उन्होंने कोई नाक की सर्जरी करवाई होगी। तो जब पूरे हिंदुस्तान में ये था, देहात में किसी को पता तो था नहीं हाँ। किस चीज क्या होता है, तो उन्होंने सर्जरी करवाई थी। तो सब ये सोचते थे प्लास्टिक का नाक चढ़ाया नाक जाए। चढ़ाया, अच्छा। तो गांव में जैसे आया तो इंदिरा जी का नाक देखा, ये देखा, तो मतलब इस तरह की बात। अच्छा, अच्छा, लोगों ने मतलब बुझी आपसे जी। तो मतलब काफी महसूस हुआ। तो उसके बाद फिर पिताजी को शौक था, तो फिर मतलब ये जैसे स्कूल में एडमिशन था गांव में 8वीं में हो गया, तो गांव के स्कूल के जो मास्टर थे वो भी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने भी कहा सेठ जी को अखाड़े में छोड़ दो, इसको पास कराने का जुम्मा हमारा रहा। तो ऐसे फिर मैं वहाँ अखाड़े में परमानेंट ही चले गए? परमानेंट चला गया। हाँ, लगातार कोई ना कोई ऐसी घटना घटी कि आपको मतलब वहाँ रहने को मिलता रहा। उसके बाद उसका क्या नाम था कि मास्टर का जिसने कहा कि भाई पास कराने का जिम्मा हमारा, पर आप छोड़ दो ने? वो उनका मास्टर जी का नाम तो अच्छा, ध्यान नहीं जाता। ध्यान नहीं। खजान सिंह पीटीआई थे हमारे। अच्छा जी, वो काफी बहुत ज्यादा टैलेंटेड पीटीआई थे हमारे वो। ठीक जी। तो शायद उसी ने कहा होगा कि हाँ। तो पीटीआई थे वो। तो बहुत ही ज्यादा टैलेंट थे वो, हर गेम के मास्टर थे। ठीक, समझो कबड्डी के, कुश्ती के तो इतने मास्टर नहीं थे, लेकिन हाँ दाव जी। पेंच कुश्ती के भी आते थे। ठीक। फुटबॉल खिला लो, हॉकी खिला लो, हैंडबॉल खिला लो, बास्केटबॉल खिला लो, ऐसे मास्टर से थे वो। हाँ जी, जिस चीज को वे सोचते थे मैं ये चीज की टीम तैयार करूंगा, तो अब गांव की स्कूल की टीम उसी टीम को तैयार कर देते थे। वो बास्केटबॉल भी अच्छा अच्छा जी। खेलते थे, फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे, ये हैंडबॉल भी अच्छा खेलते थे। तो बहुत टैलेंटेड थे वो। तो उसके बाद में फिर फाइनल होगा घर वालों की ओर से कि भाई हाँ। अखाड़े नहीं रहना है? हाँ, कैप्टन साहब के पास में अखाड़े